मेरा नाम अवनी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैं आज भी उस दिन को याद करके रो देती हूँ जब मेरा दिल एक पल में टूट गया था। सब कुछ इतना खूबसूरत था। हम दोनों के घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पापा और विराज के पापा एक दूसरे के जान से भी बढ़कर दोस्त थे। विराज मुझे हमेशा से अपनी आंखों में रखना चाहता था। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि लोग कहते थे एक दिन ये दोनों की शादी पक्की है। लेकिन जिंदगी ने ऐसा ट्विस्ट दिया कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। उस दिन सुबह सुबह रिया भाभी मुझे उठा रही थी। अवनी उठ जा यार, आज तेरी शादी है। मैं आंखें मलते हुए बोली, भाभी बस एक दिन और लेती, कल ही एग्जाम्स खत्म हुए हैं। लेकिन अंदर से मेरा दिल खुशी से झूम रहा था। विराज आज मेरा होने वाला था। पर जैसे ही मैं नीचे उतरी पूरे घर में हंगामा मच गया। सुनील भैया विराज के कॉलर पकड़े हुए चिल्ला रहे थे, तुम मेरी बहन के साथ ऐसा कर सकते हो। उसके इंतजार में बैठी थी वो और तुम किसी और से शादी करके आ गए। मेरा दिल रुक सा गया। मेरे विराज एक दूसरी लड़की सीमा के साथ दुल्हन बनाकर खड़ा था। उसकी आंखें मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही थी। मैं वहां खड़ी पाथर सी हो गई। आंसू बहते जा रहे थे। विराज ने ठंडे लफ्ज में कहा, हाँ मैंने शादी की है, कोई पाप नहीं किया। उसके पापा ने माफी मांगी, लेकिन मेरा घर तो टूट चुका था। रिया भाभी मुझे अपने सीने से लगाए रो रही थी। मैं सिर्फ इतना सोच रही थी, क्यों विराज, मुझे इतना प्यार दिखाकर ऐसा धोखा क्यों। घर में सन्नाटा छा गया। सब लोग मुझे देख कर तरस खा रहे थे। मैं अपने कमरे में भागी और रोने लगी। रात भर आंखें बैंड नहीं हुई। वीरज सीमा को अपने कमरे में ले गया। मैं सोचती रही, क्या मैं इतनी बुरी थी? क्या उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था? अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। मैं कॉलेज चली गई, खुद को बिजी रखने की कोशिश करती। लेकिन घर आते ही हर चीज विराज की याद दिलाती। सीमा प्रेग्नेंट थी और धीरे धीरे घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। मैं खुद को रोकती, वो अब उसकी बीवी है। पर जब सीमा को एक दिन पेट दर्द हुआ और हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई, तब मैंने उसके बेटे रुद्रा को अपने सीने से लगा लिया। डॉक्टर ने मुझे बताया था सीमा की अंतिम इच्छा। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था, विराज मेरा पति नहीं है, इस बच्चे का बाप नहीं है, इससे संभाल लेना अवनी। मैं शॉक्ड थी, लेकिन मैंने घर वालों से कुछ नहीं कहा। रुद्रा को मैं अपना बेटा समझकर पलने लगी। उसकी हर किलोनी, हर रोती मुझे जिंदा रखती थी। विराज मुझे देखकर हैरान होता, पर हम दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। 2 साल बाद घर वालों ने फिर शादी की बात की। मैं विराज से नाराज थी। उसने मुझे 1 साल तक धोखा दिया था। मैंने शर्त रखी, शादी करना है तो 2 साल तक मुझे हाथ भी नहीं लगाना। विराज ने गुस्से में हाँ कर ली। शादी हो गई, लेकिन मैं अपने कमरे में ही रही। वो रोज मुझे देखता, पर दूर ही रहता। कभी कभी उसकी आंखों में दाग दिखता। मैं सोचती, क्या वो भी तड़प रहा है? रुद्रा अब 2 साल का हो गया था। उस दिन उसकी पहली सालगिरह थी। मैंने केक बनाया, पार्टी की, पर विराज लेट था। रात को जब वो आया तो मैं उसके इंतजार में बैठी थी। उसने मुझे देखा और धीरे से कहा, आज से तू मेरे कमरे में सोगी। मेरा दिल जोर से धक धक करने लगा। मैंने मना किया, पर वो मुझे उठाकर अपने कमरे ले गया। उस रात वो 2 साल की तड़प पूरी कर रहा था। मैं भी उसके सीने में खो गई। उसके हाथों की गरम टच, उसके होंठों की नामी, हम दोनों एक हो गए। पूरी रात हम प्यार की लहरों में बह गए। सुबह जब मैं उसके सीने पर सर रख कर लेती थी तब मुझे हिम्मत हुई। मैंने पूछा, विराज जब सीमा तेरी बीवी नहीं थी तो घर वालों से झूठ क्यों बोला? मुझे इतना दर्द क्यों दिया? विराज ने मुझे अपने सीने से और खींच कर कहा, अवनी, सीमा मेरी दोस्त विनय की बीवी थी। विनय की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं सीमा और उसके बच्चे को उसके घर वालों से बचाऊंगा। वो लोग सीमा को एक्सेप्ट नहीं करते थे और बच्चे की जान भी खतरे में थी। मैं सिर्फ उस वादे को निभा रहा था। सीमा दिल की मरीज थी, इसलिए बच्चा पैदा करते वक्त उसकी मौत हो गई। मैंने सबको अपनी बीवी बताया ताकि कोई उंगली ना उठाए। मेरे आंसू बह गए। सारी बातें जैसे दिल पर बोझ थी वो उतर गया। जो मैं समझ नहीं पा रही थी, वो सच इतना बड़ा और इतना प्यारा था। विराज ने किसी और के वादे के लिए अपनी जिंदगी, अपना प्यार सब कुर्बान कर दिया था। मैं उसके गले लग कर रो पड़ी, मुझे माफ कर दो विराज, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा। आज हम खुश हैं। रुद्रा हमारा बेटा है,
हमारा घर फिर से प्यार से भरा है। रिया भाभी और सुनील भैया भी अपने बच्चे के साथ खुश हैं। जिंदगी ने हमें बहुत तड़पाया पर आखिर में सिखा दिया कि प्यार में कभी जल्दी फैसला मत लो। कभी कभी जो हम देख रहे होते हैं वो सच नहीं होता, उसके पीछे कोई बड़ा वादा, कोई बड़ा फर्ज छुपा होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, कमेंट में बताओ आपको सबसे ज्यादा क्या छुआ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और सच्ची और दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखना, प्यार करना और प्यार को समझना कभी मत भूलना। अल्लाह आप सबको खुश रखे।